Hello students, today I started a lesson number 5th, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट हमने देखा था डोमेन और ट्रायड्स के बारे में, फिर उसके बाद देखा हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास, उसके बाद मेंडलीव साइंटिफिक आया, इंग्लिश साइंटिफिक, इंग्लिश केमिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल सही अच्छे से बनाया। फिर जो उसको हम क्या मानते हैं, ऑर्गेनेटेड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का हम ऑर्गेनेटर मानते हैं। उसके बाद हमने देखा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स देखे। उसके बाद हमने लिमिटेशंस के बारे में देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा। अभी हम देखेंगे 5.3 सेक्शन मेकिंग ऑर्डर टू आउट ऑफ चाउस, यानी कि मेकिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ आउट ऑफ चाउस को क्या है कि पहले जो क्या था थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, अभी वो गड़बड़ सही से हमने कर ली। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी जो टेबल बना है उसको हम क्या बोलेंगे, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला गया था। पहले फर्स्ट यहाँ तक क्या बोला गया जाता था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला जाता था। अभी थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए, चेंजेस करने के बाद हमें क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानते हैं। इन 1913 हेनरी मोसले shows that the atomic number of element is a more fundamental property than the atomic mass as described below। यानी कि पहले क्या बोला, पहले एलिमेंट्स को हम किस तरह से रखते थे, एटॉमिक मास के हिसाब से रखते थे। बट हेनरी मोसले ने क्या बोला कि हेनरी मोसले ने किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर को उसको क्या बोला, फंडामेंटल मानने के बाद उस हिसाब से, इस हिसाब से जो एटॉमिक मास नहीं, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज 1 by 1 इंक्रीज होता है, तब एलिमेंट्स को एक टेबल में रखा गया। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस माना गया, किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। Accordingly, the Mendeleev periodic law was modified and the atomic number was adopted as the basic of the modern periodic table। और मेंडलिक ने जो पीरियोडिक टेबल बोला गया, टेबल बनाया था, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद जो एटॉमिक मास के स्थान पे, प्लेस पे कौन सा आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टार्टेड एज अ फॉलोस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मेंडलीव ने जो स्टेटमेंट दिया था, देखो यहाँ पर मेंडलीव ने स्टेटमेंट दिया था, देखो यहाँ पर लास्ट में सेकंड लाइन में देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि जो उसके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसका फंक्शन कौन है, एटॉमिक मास है। बट अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका स्टेटमेंट चेंज कर लिया। स्टेटमेंट में क्या रखा गया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसका फंक्शन हम किसको मानते हैं, एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को मानते हैं। Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom। तो हम तो जानते ही है कि जो एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है, तो एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है, यानी कि जो सेंटर में जो प्रोटॉन्स की नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जो एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है, तो एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि वो हमें क्या देता है, प्रोटॉन के नंबर देता है। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो वो कहाँ होता है कि एटम के बीच सेंटर में होता है। दिस नंबर इंक्रीज 1 by 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। यानी कि आप जब किसी एलिमेंट्स के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तब एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर इंक्रीज एटॉमिक नंबर जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर का जो सिंबल क्या रखा गया, जेड रखा गया। लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नॉन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस हिसाब से एटॉमिक, जब किसी एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स पे जाओगे तब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और एटॉमिक जो नंबर था उसका सिंबल क्या रखा गया, जेड रखा गया। इस हिसाब से हमने जो नया टेबल बनाया, जो नया एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन टेबल बना है, इसी उसको नया टेबल क्लासिफिकेशन किस किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने दिया गया था, कब हुआ था उसका मॉडर्न, तो 1913 में हेनरी मोसलो ने क्या किया था कि फर्स्ट पहले हम जो भी डॉबेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, वो लोग क्या करते थे, एटॉमिक मास का इंक्रीजेस करते रहते थे। बट हेनरी मोसले ने क्या किस किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट रखा,
तो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को वो लोग क्या माना, सही ने एक्सेप्ट कर दिया, सही ने सभी लोगों ने एक्सेप्ट करने के बाद जो एटॉमिक मास था उस स्थान पे कौन सा आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। और थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद जो पीरियोडिक टेबल बना है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increased atomic number। यानी जो एलिमेंट्स थे उसको वन बाय वन एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम रखते गए, तब कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में हमने बहुत प्रेसिक्शन इंफॉर्मेशन मिली। यानी कि वो अब जो भी एलिमेंट्स था उसके बारे में हम, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एकदम जो भी मिला वो किस टेबल में मिला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो यार आप पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो देखो यहाँ पर ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है वो देख सकते हो मेटल्स, तो सारे जितने भी है वो मेटल्स है। फिर आप पिंक कलर में देख सकते हो मेटालॉइड्स, और उसके बाद है नॉन मेटल्स, जो येलो कलर में देख सकते हो आप नॉन मेटल्स। तो देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है। सेकंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद फिफ्थ नंबर में देख सकते हो बोरॉन, 6 नंबर में कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन। फिर उसका देखो देखो नीचे देखो यहाँ पर देखो ऊपर देख सकते हो फर्स्ट हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर है। फिर हाइड्रोजन है, उसके नीचे जो दिया हुआ है वो उसका एटॉमिक मास है 1.0, तो 1.0 उसका एटॉमिक मास है। हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4, बट उसका एटॉमिक नंबर कितना रखा है 2। उसके बाद देख सकते हो लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.9, बट उसका एटॉमिक नंबर कितना है 3। उसके बाद बेरिलियम, तो बेरिलियम का नंबर कितना है एटॉमिक नंबर 4, बट उसका जो देख सकते हैं एटॉमिक मास कितना है 9.0। वैसे ही बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, बट उसका एटॉमिक मास कितना है 10.08। तो इस हिसाब से कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, बट उसका जो अंदर प्रोटॉन है वो कितने हैं 6, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कौन सा रखा गया 6। उसके बाद 7 पे कौन सा आता नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 नियॉन, उसके बाद 11 पे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, 13 में एल्यूमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलिनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोस्नियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीनीमी, टुलरियम, आयोडीन, जेनॉन, सीजीनियम, बेरियम, लेथम, हाफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्नियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलेनियम, एस्टेटिन, रेडॉन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, रुथरफोर्डियम, डबनियम, सिबोगियम, वोरियम, हासियम, मेंटेरियम, डर्मस्ट्रियम, रोंटेनियम, कोपरनिशियम, नियोनियम, फ्लेरिवियम, मास्क्रोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसियम, एग्नेसन्स। फिर लास्ट में देखो 58 में सीरियम, प्रिपोसिडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बिनियम, डिस्प्रोमिथम, हीलियम, आर्मीनियम, थूलियम, यूट्रिबियम, लिप्टिशियम, उसके बाद थोरियम, प्रोक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, ब्रैक्लेनियम, फिर कैफ्लोनियम, आइंस्टाइनियम, फ्रीमियम,
मेंडेलिवियम, नॉर्बेलियम और लास्ट में है लॉरेंसियम। तो इस हिसाब से पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 को स्थान मिल गया। आज हम जो भी यूज़ करते हैं, किसका टेबल का यूज़ करते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। As we can see, the modern periodic table takes care the three limitations of Mendeleev periodic table। तो Mendeleev periodic table की 3 limitations कौन सी थी? तो फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन को उसको पोजीशन मिला नहीं। उसके बाद जो आइसोटॉप्स थे, आइसोटॉप्स मिलने के बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, बट उसका एटॉमिक मास कैसा था? डिफरेंट था। तो उसको आइसोटॉप्स को किस तरह से मेंडलीव में रखा जाए, वो भी एक क्या हो गया? चैलेंज हो गया था। उस हिसाब से उसका जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मासिस था, वो कैसा था? एटॉमिक मासिस इंक्रीज होना चाहिए। बट मेंडलीव ने क्या किया था कि स्लाइटर भी एटॉमिक मास ज़्यादा हो तो उसको क्या रखा गया था? आगे रखा गया था। उस क्यों आगे रखा गया था? क्योंकि उसकी जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसी थी? सेम थी। तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा था कोबाल्ट और निकल। तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में कोबाल्ट और निकल के जो कोबाल्ट और निकल, देखो यहाँ पर लास्ट ग्रुप में कि कोबाल्ट की जो एटॉमिक मास कितना है? 58.9 और निकल का कितना है? 58.7। तो भी कोबाल्ट को कहाँ रखा गया था? आगे रखा गया था, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी थी? सेम थी। तो उस हिसाब से जो एटॉमिक मास इंक्रीज होना चाहिए वो भी इंक्रीज हो रहा नहीं था। तो इसके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस थी। The amino position of hydrogen can be discussed after we see that are the basis on which the position of an element in the modern periodic table depends। यानी कि एटॉमिक हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस मिल गया। क्यों प्लेस मिल गया? क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर कितना था? 1 था। उस हिसाब से उसका जो पोजीशन है वो सही से करेक्ट, एकदम करेक्ट मिल गई। किस में मिली? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिल गया। 5.3.1 The position of element in the modern periodic table। The modern periodic table has 8 vertical columns known as groups। यानी कि हमने जानते हैं कि मेंडलीव ने भी क्या बोला था कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स के नाम से जानते थे। एंड 7 कितनी हॉरिजॉन्टल रो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी रो है? 7। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। और 8 वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते थे। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम है? तो 18 कॉलम है, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। और रोज कितनी है? तो रोज कितनी है? 7 है, और उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोला जाता है। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑन एलिमेंट इन सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। तो आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि किस एलिमेंट को ग्रुप में रखना है और किसको पीरियड में रखना है? So we will find the all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the elements present in any one group have a same number of valence electron। यानी कि जो एलिमेंट सर्टेन द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट के उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से उसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसी भी ग्रुप में उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के जो नंबर है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रुप में उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नंबर है वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। किसी भी ग्रुप में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो किस तरह से मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 70, यानी कि वो ग्रुप किस ग्रुप में आते हैं? 70। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है? 7 है। तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो 70 ग्रुप। तो 70 का ग्रुप कहाँ है? तो फर्स्ट देखो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5, यानी रो में नहीं पर देखो कॉलम में देखना। तो 70 में कॉलम में देखो तो उसका फ्लोरीन और क्लोरीन देखो एक ही ग्रुप में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 9 है। तो 9 है तो उसका जो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे? फर्स्ट 2 आएंगे, उसके बाद सेल में कितने आएंगे? 8, और उसके 7 आएंगे। ठीक है, तो 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो वैसे ही क्लोरीन में कितने? 17। फर्स्ट में कितने आएंगे? 2। सेकंड में कितने आएंगे? 8 में 8, यानी 2 और 8 कितने होते हैं? 10, और उसके बाद में कितने आएंगे? 7। तो यानी कि जो
7 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो उसके भी सेल में कितने, लास्ट सेल में कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के बाद एक ही ग्रुप में इन दोनों को एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो वैसे भी देखो बोरियम है, आयोडीन है, एंटीनियम है, तो ये जितने भी है जी, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उसको एक ग्रुप में रखा गया है। The how many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost cell? The outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, 7। Hence, we can say that the groups in a periodic table signifying in identical outer cell electron configuration. On other hand, the number of cells increase as we go down the ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप में धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ जाओगे तब तब आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा होता रहेगा, स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कैसे होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। इसलिए आउटर मोस्ट सेल की जो नंबर है वो कैसे होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तब आपको ग्रुप में कहाँ तक जाना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आउटर सेल्स बढ़ते तब आपको ग्रुप में धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे तब तब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो लाइन है वो कैसी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर के अंदर इंक्रीज होता है। इस वजह से उसके जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल्स की जो नंबर है वो भी बढ़ते रहेंगे।